एएसएम क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आज साथियों देखिए, आपकी इंग्लिश ग्रामर के 10th क्लास के 2 लेसन समाप्त हुए। ठीक साथियों, तो पहला लेसन का देखिए, पहले लेसन का नाम था द सेंटेंस, दूसरे लेसन का नाम है द सेंटेंस टाइप्स और तीसरे लेसन का नाम है द वर्ब्स, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब एंड करके। ठीक साथियों, तो कहने का ये तो आज हम ये पढ़ेंगे। पहले देखिए जानना है, ठीक, हमें घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, हम फुल कोर्स समाप्त करके दिखाएंगे। ये साथियों मेरा गारंटी है, ना आए तो फिर बताना कि नहीं आ रहा है। ठीक साथियों, लेकिन साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक साथियों, तो आगे चलते हैं। तो देखिए कहा इस मतलब तीसरा लेसन क्या नाम है, द वर्ब। ठीक, और देखिए साथियों समझ लीजिए, वर्ब में इसमें देखिए द वर्ब में ब्रैकेट में क्या दिया है, ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब, मतलब इस लेसन का नाम है। तो आज हम जितने भी वर्ब होते हैं सभी वर्ब को, मतलब सभी प्रकार के वर्ब पढ़ेंगे। ठीक साथियों, कई पार्ट इस लेसन में बनेंगे, छोटे छोटे वीडियो बनेंगे। ठीक साथियों, कोई दिक्कत नहीं, जिससे आपको समझ में आए। ठीक, ना समझ में आए तो फिर बताइएगा कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक साथियों, गारंटी समझ में आएगा। तो चलते हैं, देखिए पहले वर्ब, द वर्ब आया ना लेसन में, पहले लेसन का नाम क्या है, द वर्ब। तो आज हम वर्ब ही पढ़ेंगे। ठीक, तो वर्ब क्या है, देखिए वर्ब मीन्स होता है क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है साथियों, क्रिया। देखिए लिख देते हैं, चलिए इसी से लिखते हैं। वर्ब मीन्स क्या होता है साथियों, क्रिया। इतना समझ में आया नहीं? अब इतना जान ली समझिए, अभी आप 1% जाने। वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया। अब क्रिया क्या होता है हमें ये समझना है। ठीक, कि क्रिया क्या है, क्रिया मतलब क्या होता है साथियों, वर्ब मीन्स क्रिया। तो क्रिया मतलब, देखिए साथियों क्रिया मतलब क्या होता है, क्रिया मतलब आपका होता है करना। ठीक, क्रिया मतलब करना, मतलब हम कोई काम करते हैं या करना पाया जाता है या होना पाया जाता है। देखिए कोई काम जब करेंगे तभी होना पाया जाएगा। तो फिक्स है साथियों। जैसे आप जानते हैं एक एक ईंट रखने से दीवार का निर्माण होता है। ठीक साथियों, उसी प्रकार कोई काम करेंगे तब होना पाएगा। जैसे यहाँ है लिखा गया है ये सब, तो एक एक शब्द लिखने से इसकी डिफिनीशन बनी, परिभाषा हुआ, है कि नहीं? तो उसी प्रकार मतलब वर्ब में आप जान गए क्रिया, और क्रिया मतलब करना। जैसे कोई काम जब तक करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, तो ये कहा गया कि क्रिया मतलब करना। ठीक, एक साथ ही नोट है, ये देखिए मैं बता रहा हूँ साथियों, कोई नहीं बताएगा। जितने भी आपकी क्रिया होते हैं ना, जितने भी क्रिया होते हैं, जितने भी क्रिया होते हैं, क्रिया होते हैं, ठीक साथियों, उनके अंत में ना पाया जाता है। ठीक साथियों, या ना होता है, उनके अंत में क्या होता है, ना पाया जाता है या ना होता है। इतना जानते रहिए। क्या लिखा, जितनी भी क्रिया होते हैं उनके अंत में ना पाया जाता है। अब आप साथियों सोच रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि ना पाए, लेकिन ये भी जानते रहिए टेंस जो होते हैं। देखिए साथियों बहुत गर्मी लग रही है, कोई बात नहीं, गर्मी है बहुत ज़्यादा। ठीक, कोई बात नहीं साथियों, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। लाइट भी इस समय नहीं दिया है, कोई बात नहीं साथियों। देखिए समझ में आएगा, जो पढ़ा रहे हैं ना समझ में आएगा। गर्मी को कुछ साथियों देखिए सक्सेस होने के लिए कुछ करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। साथियों पढ़ेंगे आज नहीं, गारंटी देता हूँ मैं। ये फिर आप वर्ब नहीं बोलेंगे, फिर ग्रामर आप
कहेंगे सर मुझे नहीं आ रहा, ये नहीं कहेंगे। कोई भी पूछेगा कहीं जवाब जरूर देंगे। ठीक साथियों, सिर्फ ध्यान देना चाहिए। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं अच्छे से। ठीक, तो देखिए जितने भी क्रिया होते हैं उनके अंत में क्या होते हैं, ना पाया जाता है। ठीक, या हम यहाँ लिख सकते हैं ना होता है, कोई बात नहीं। अब देखिए जैसे मैं आपको दिखा दूं, आप जानते हैं ईट मीन्स क्या होता है, खाना। ईट मीन्स खाना। ठीक, तो यहाँ देखिए ईट मीन्स मैंने क्या लिखा, खाना। तो इसके अंत में क्या है, ना है। ये क्या है, तब हुआ क्रिया हुआ कि नहीं साथियों। अब देखिए साथियों, राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। इस शब्द के अंत में क्या है, ना आया है, इसका मतलब ये क्या है, क्रिया। ठीक साथ, आगे चलते हैं। अब देखिए साथियों नेक्स्ट, एब्यूज। एब्यूज मीन्स क्या होता है, गाली देना। ठीक, अब देखिए गाली देना एक वर्ड है, इस वाक्य के अंत में क्या आया, ना आया। तो अब आप बताइए कमेंट में, ये जो एब्यूज शब्द है, जो गाली देना शब्द है, ये क्रिया है कि नहीं, बताइए ना, कमेंट में लिखिए यस या नो। अगर है तो यस लिखिए, अगर नो है तो नो लिखिए। ठीक साथियों, अब आप देखिए इस शब्द के अंत में क्या है, ना आया ना, तो इसका मतलब ये क्या है, क्रिया है। समझ में आया कि नहीं, गाली देना। देखिए जैसे ईट मीन्स खाना, राइट मीन्स लिखना, एब्यूज मीन्स गाली देना। ठीक साथियों, गो मीन्स जाना। अब देखिए यहाँ जाना हो गया। कम मीन्स क्या होता है, आना। तो आप जितनी भी क्रिया देखेंगे, जितनी भी क्रिया होते हैं उसके अंत में क्या होता है, ना होते हैं। तो यहाँ देखिए जाना, आना। अब बताइए ये जाना क्या क्रिया है कि नहीं, है ना साथियों। क्यों, देख के बता सकते हो कि नहीं, क्रिया है कि नहीं है, क्योंकि इस वाक्य के इस शब्द के अंत में क्या आया, ना आया है। यहाँ देखिए आना जो शब्द है, बताइए क्रिया है कि नहीं, है ना। क्यों है, क्योंकि इस शब्द के अंत में क्या आया है, ना आया। लेकिन साथियों जब टेंस हम पढ़ते हैं ना, तो टेंस में इस ना को हटा देते हैं। ठीक साथियों, इसकी जगह ता आता है, ती आता है, मतलब टेंस के अनुसार जितनी प्रकार टेंस उसके अनुसार ये बदलते रहते। लेकिन हमें उससे हटा कर हम बताएंगे साथियों, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक साथियों, सब समझ में आएगा, गारंटी मैं देता हूँ। तो देखिए ये हट जाते हैं ना। जैसे अब जैसे मैं यही कह रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। अब जा रहा हूँ, जा आया ना आया उसके, नहीं आया उसके साथ, ना नहीं आया, जा रहा हूँ तो जा आया। अब वही कह रहा हूँ साथियों, टेंस के अनुसार ये ना हट जाते हैं, हमें समझना चाहिए उसकी हमेशा। लेकिन हमें ये समझना चाहिए अनुवाद, जब उसका स्पेलिंग मतलब जैसे जाना है, तो जाना का अगर हमें उसका मीनिंग निकालना रहे तो उसमें ना जोड़ देंगे, जा में ना जोड़ेंगे तो जाना। तो जाना का अंग्रेजी आप जानते हैं क्या होता है, गो होता है कि नहीं। ठीक साथियों, ऐसे ही अब ऐसे आना है तो आ ना, जैसे वह बाजार आ रहा है। ठीक, वह बाजार आ रहा है। तो साथियों देखिए आ रहा है, आना नहीं लिखा ना, ये थोड़े लिखा कि वह बाजार आना रहा है, नहीं ना, ऐसे लिखा हुआ है बाजार आ रहा। तो देखिए आ में ना हमें जोड़ देना है तो आना हो जाएगा। ठीक, आना का अंग्रेजी क्या होती है, कम होती है। ऐसे समझ में साथियों सब आएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ईट मीन्स क्या होता है, ईट मीन्स खाना। अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं, देखिए वह खाना खाता है। ठीक, वह खाना खाता है, तो वह खाना खाता है, खाता है। ठीक, अब देखिए खाना जो एक भोजन है, खाता है क्रिया है, खाता ता को हटा के ना जोड़ना है। ठीक साथियों, तो खाना हो जाएगा। तो खाना की क्रिया खाना, अब खाना शब्द शुद्ध बना कि नहीं, तो खाना का मीनिंग क्या होगी, ईट। ठीक, अब देखिए साथियों जैसे राइट मीन्स क्या होता है, राइट मीन्स लिखना होता है। ठीक, तो राइट मीन्स लिखना। अब देखिए साथियों लिखना में अब जैसे एग्जाम्पल दूं, वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख चुका है। ठीक, या वह पत्र लिख रहा है। तो यहाँ देखिए साथियों लिख रहा है, तो यहाँ देखिए अब क्या आया, लिखना क्या आया, नहीं आ रहा, लिख सिर्फ आ रहा। तो लिख में ना जोड़ के हमें ये अलग से अपने से
माइंड में ये लगाना है ना जोड़ के। अब इसका मीनिंग निकालेंगे कि लिखना, लिखना का अंग्रेजी क्या होती है? लिखना का अंग्रेजी होती है राइट। ठीक साथियों, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कह रहा है एब्यूज। एब्यूज मीन्स क्या होता है? गाली देना। तो अब गाली देना, अगर जैसे कहूँ वह गाली नहीं देता था, ठीक, वह गाली नहीं देता था। अब नहीं, गाली नहीं देता था। अब देखिए साथियों देता था, ठीक। अब ता को हटा कर हमें वहाँ ना जोड़ना है, तब हमें उसका मतलब मीनिंग मिलेगी। तो गाली देना का अंग्रेजी एब्यूज हो गई। ठीक साथियों, अब समझ में आया कि नहीं? तो चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए साथियों, अब इसका परिभाषा चलते हैं। वर्ब मीन्स आप जान गए क्रिया, ठीक। कहा गया कि जिस शब्द से ठीक साथियों कार्य का करना या होना पाया जाए। क्या? जिस शब्द से कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं साथियों? उसे हम वर्ब कहते हैं। और वर्ब मिस होती है क्रिया। ठीक, समझ में आया कि नहीं? कि ऐसे शब्द जैसे अगर मैं बोलूं लिखना, तो लिखना से मतलब कुछ करना पाया जा रहा है ना, जैसे वो लिखना। तो अब देखिए ऐसे कह रहा हूँ लिखना, तो कुछ लिखेगा तभी तो, मतलब यहाँ कार्य का करना कुछ पाया जा रहा। तो जिस शब्द से कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं साथियों? क्रिया कहते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए इंग्लिश में ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट ए पर्सन ओवर थिंग। ठीक साथियों, समझ में आया कि नहीं? अब आगे देखिए, जैसे में वह एक हाथी है, वह एक हाथी है, तो इसका अब अनुवाद करते हैं ना। तो देखिए इसका अनुवाद साथियों क्या होगा? वह का अंग्रेजी है का अंग्रेजी इज, ठीक। और एक का अंग्रेजी ए एन हो जाएगा, क्योंकि एलिफेंट की अंग्रेजी ये होती है एलिफेंट। ठीक साथियों, तो ही इज एन एलिफेंट। ठीक, समझ में आया कि नहीं? तो देखिए साथियों इसका अनुवाद करते हैं। मैं कक्षा में पढ़ाता हूँ, ठीक। अब देखिए मैं कक्षा में पढ़ाता हूँ, तो सबसे पहले हमें वाक्य को पढ़ना है, ठीक। मैं वाक्य को पढ़ रहा हूँ, मैं कक्षा में पढ़ाता हूँ। अब इसे वाक्य को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक साथियों, मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस के भाग होते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक, अब यहाँ देखना है कि ये कौन सा टेंस है। ठीक, देख रहा हूँ कि ता हूँ आया है अंत में, ता हूँ। तो जब ता रहता है तो क्या होता है साथियों? सिंपल हूँ रहता है तो प्रेजेंट। ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। अगर हूँ की जगह है रहे तब प्रेजेंट। ठीक, कहाँ से ता, यहाँ ता देखिए, अगर है रहे यहाँ तो प्रेजेंट, ता है तो सिंपल प्रेजेंट। और अगर हो रहे तो क्या होगा? प्रेजेंट। ठीक, ता है तो सिंपल प्रेजेंट। समझ में? अगर यहाँ ता है रहे तब तो आपका क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट। ठीक, साथियों समझ में आया ना? देखिए समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। ठीक साथियों, आगे चलते हैं, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों, बताइए सर समझ में, मतलब उन्हें बताइए कि बहुत अच्छे सर पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा। अब देखिए इसका अनुवाद क्या होगा। तो इसका अनुवाद देखिए साथियों क्या होगा। तो मैं का अंग्रेजी क्या होती है? आई होती है। मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस में बताया कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और मैंने ये भी नोट में आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में कर्ता क्या होते हैं? पहले होते हैं। ठीक साथियों, तो इसीलिए यहाँ वाक्य में क्या सबसे पहले मैं है, तो मैं का अंग्रेजी लिखा। अब इसे लिखने के बाद अब देखिए मेन वर्ड क्या है? पढ़ाता न। अब पढ़ाता कहीं ये क्रिया से नहीं, ता को हटाना पड़ेगा, पढ़ाना। तो पढ़ाना का अंग्रेजी टीच होती है। तो मैं क्या है? बहुवचन है, इसलिए टीच हो गई। ठीक साथियों, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छे से लिख देते हैं। देखिए टीच, तो ये क्या हो गया? टीच हो गई। अब टीच लिखने के बाद बहुवचन था इस वजह से, ठीक, टीच हुआ। अब देखिए कहाँ पढ़ाता है?
क्लास में कक्षा में, इन द क्लास। ठीक साथियों, तो इसका अनुवाद क्या हुआ, आई टीच इन द क्लास। समझ में आया होगा। ठीक साथियों, तो देखिए साथियों इसका अनुवाद करते हैं। हम सब एक पत्र लिख रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये भी क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, क्योंकि कैसे बताए थे, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पूर्ण विराम है। ठीक, क्या इस वाक्य में कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कहीं मत दिख रहा, नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब जब वाक्य में नहीं दिखे, ठीक साथियों, और पूर्ण विराम रहे अंत में, तो वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ कि नहीं, कि हम सब एक पत्र लिख रहे हैं। अब देखिए हमें इस वाक्य को पढ़ रहे हैं तो इसे पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मैं देख के बता लिया, लेकिन आप कैसे देख के बताएंगे, देखिए साथियों समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले वाक्य के अंत में देखेंगे क्या है, यहाँ है तो प्रेजेंट, रहा है, रहे, ठीक, रहे तो कंटिन्यूअस। ठीक, ये कौन सा टेंस था, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक साथियों, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप जाने, ये इसका अनुवाद अब देखिए करते हैं। इसका अनुवाद देखिए साथियों क्या होता है, तो हम सबके अंग्रेजी क्या हो गई, वी हो गई। ठीक, वी के बाद अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इस वजह से बहुवचन, तो आर। ठीक, तो वी आर। अब देखिए वी आर लिखने के बाद अब मेन वर्ड लिखना है, तो मेन वर्ड क्या है, राइट। ठीक, राइट में आईएनजी लगाएंगे क्योंकि रहे हैं तो राइटिंग हो गया। अब उसके बाद एक पत्र लिख रहे हैं तो ये लेटर। तो वी आर राइटिंग ए लेटर। ठीक साथियों, इसका अनुवाद यही होगा। तो देखिए साथियों, नोट में, नोट क्या है, नोट है वो वर्ब, वाक्य का ऐसा शब्द है जिसके बिना वाक्य की रचना संभव नहीं। ठीक साथियों, सही, कि वर्ब जो आपका शब्द है इसके बिना वाक्य की रचना करना संभव नहीं है। ठीक है साथियों, अगर देखो यही है ना, जैसे मैं कक्षा में पढ़ाता हूँ, अब देखिए सिर्फ ऐसे अगर लिख दूँ, अब इसे हटा दूं तो क्या लिखूं, मैं कक्षा में। ठीक, अब मैं कक्षा में हूँ, अब देखिए ऐसे हो रहा है। ठीक साथियों, मैं कक्षा में पढ़ाता हूँ, अब ऐसे वाक्य। ठीक, इसके मतलब रचना करना संभव नहीं है। ठीक है साथियों, मतलब जो आपके वर्ब होते हैं, वर्ब कहा गया वाक्य का ऐसा शब्द है जिसके बिना वाक्य की रचना संभव नहीं है। ठीक साथियों, इसे भी नोट कर लीजिए, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक साथियों, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए।